ममता दीदी की पार्टी में सभी एक से बढ़कर एक बैठे हैं क्या? हर बात पर हिंसा पर क्यों उतारू हो जाते हैं? कभी एक नेता कहता है कि हम बंगाल में दूसरी बाबरी बनाएंगे, तो अब जामिया उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट और टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज ली तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। मौलाना जी, ये धमकी थी, क्योंकि आवाज, लफ्ज और इरादा तीनों में ही धमकी का टोन ज्यादा ही क्लियर आ रहा था। आप खुद एक मंत्री हैं, मंत्री पद की शपथ ली थी तब संविधान की ली थी या कॉलोनी की? लॉ ऑफ द लैंड का मतलब समझते हैं या सिर्फ माइक मिलते ही भाषण शुरू हो जाता है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कोई आपकी पर्सनल दुकान या लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहा। ये एक लीगल, ऑफिशियल और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है जिसमें 82,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा डिजिटल पोर्टल पर अपलोड होना है। बस इतना ही है। कोई आपकी जमीन, आपके घर का सोफा तोड़कर नहीं ले जा रहा। तो फिर ये चुप नहीं बैठेंगे का ड्रामा क्यों? आपका पैटर्न हम सब जानते हैं मौलाना जी। जब एसआईआर चल रहा तब भी आपने बोला था कि नाम कटा तो आग से खिलवाड़ होगा। आग खिदमत का काम करते हैं या फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग ले रखी है? और फिर अप्रैल 2025 में तो आपने मैप ही बदल दिया। साउथ कोलकाता, राजभवन, धर्मतल्ला सब वक्त की जमीन। राजभवन भी, गवर्नर साहब को भी आप किराएदार बना देंगे। एक मंत्री का काम होता है कानून को लागू करना, आपका काम क्या है? कानून को कम्युनल फ्लैश पॉइंट बनाना। टीएमसी का रेबेल एमएलए बाबरी की एनिवर्सरी पर मस्जिद की फाउंडेशन स्टोन रखने की बात करता है। आप उस पर कह देते हैं कि बड़ा धमाका लग रहा है, बड़ी साजिश है। आपकी डिक्शनरी में हर नई बात या तो धमाका होता है या साजिश। आप नॉर्मल राजनीति कब करेंगे? सच ये है कि बंगाल की राजनीति को आप जैसे नेता एक ही फॉर्मूले पे चला रहे हैं। डर फेंको, नैरेटिव गर्म रखो और फिर विक्टिमहुड पर वोट जोड़ो। पर मौलाना जी, एक लाइन याद रखिए, लीगल प्रोसेस आपकी स्पीच से नहीं रुकता और पब्लिक का पेशेंस आपके रिटोरिक से नहीं बदलता है। आप चिल्लाना चाहते हैं तो माइक मिल जाएगा, पर देश का कानून किसी मौलाना, किसी नेता, किसी पार्टी की डंडे से नहीं चलेगा। कब तक चुप नहीं बैठेंगे वाली सियासत करेंगे? कभी काम करेंगे वाली भी ट्राई करके देखिए।